ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। साथियों, मूंग की खेती में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है और जो लगभग हर वर्ष आती है। मूंग की खेती में अगर कीट व्याधि की बात करें तो सकिंग पेस्ट तो खैर ऑलरेडी रहते ही हैं शुरू से आखिरी तक, लेकिन ईल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। उसमें 3 ईल मुख्य रूप से मूंग की फसल को अधिक नुकसान करती है। इल्लियाँ तो और भी लगती है, लेकिन 3 स्टेज पर 3 प्रकार की इल्ली है जिनको किसान भी 3 नाम से जानते हैं। और वो कौन सी इल्लियाँ हैं और वो क्या नुकसान करती है और उनके क्या समाधान हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है जाले वाली ईल। तो जाली वाली ईल के लिए तो काफ़ी किसानों ने केमिकल डाल दिए, हमने बताए भी थे पूर्व की वीडियो में, और कई अन्य भी किसान साथियों को जानकारियाँ हैं जो हमेशा ही जाले वाली ईल आती ही है। वो हर किसान की समस्या है। इसके बाद में एक ये आती है रात रानी ईल। ये हर किसान की समस्या नहीं है, ये किसी किसी किसान के खेत में आती है। जिन किसानों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप क्लोरोपेरीफास बोने के पहले यूरिया में मिलाकर फेंक देना, वो किसान साथियों के यहाँ वो समस्या नहीं आएगी, इतना जहाँ तक मुझे विश्वास है। बाकी जिन किसान साथियों ने वो चीज़ ध्यान नहीं दी और अगर रात रानी ईल आ गई है, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ अलग अलग ग्रुप फोन में कि काफ़ी किसान चिंतित है कि ये ईल कहीं से मर नहीं रही है। तो साथियों, वो आसानी से मरने वाली ईल नहीं है। उसके लिए जो परफेक्ट इलाज वही आपको करना पड़ेगा। तो उसके क्या परफेक्ट इलाज है? जो वर्तमान समय में जो रात रानी ईल है, उसका एक इलाज तो ज़मीन से भी है, एक स्प्रे से भी है। अगर मैं खड़ी फसल में डालने की बात करूं तो एक क्लोरोपेरीफास 50% लिक्विड प्लस 5% साइपरमेथ्रिन आती है। उसको आप रेत में कोट करके उसको 1 लीटर एकड़ ज़मीन में डलवा दें। उससे रात में अधिक गैस बनेगी। शाम के समय डलवाएं बिल्कुल ठंडे में। वो ईल आपकी जहाँ जैसी कंडीशन में है वो वहीं रह जाएगी। इतना मेरा प्रैक्टिकल है। इसके बाद में अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है कि अगर किसी किसान साथी ने ये काम करके देखा है कि इससे पूरा समाधान नहीं मिल रहा, तो जो वर्तमान समय में अभी मेरे पास जो एक दवाई है जिसको पिछले वर्ष भी मैंने डाली थी हालांकि काफ़ी प्रोडक्ट मार्केट में, लेकिन मैं जो जिसका उपयोग किया था और जिसका मुझे रिजल्ट मिला था वही मैं आपको सुझाव दूंगा, और अगर ज़रूरत लगी तो मैं भी उसे ही डालूंगा, क्योंकि वो मेरा एक परफेक्ट ब्रांड है जो ब्लू कार्ट की एक मेरून नाम से आ रही है। आप उसका स्प्रे कर देना। 1 लीटर 6 एकड़ के लगभग जाएगी। उसमें सारी ईल जो जहाँ है वो वहीं रहेगी। और अगर इस ईल का निरीक्षण आपको करना है तो आप कभी दिन में मत जाना, आपको दिन में नहीं मिलेगी। ये आप रात में किसी टाइम पे चले जाना, टार्च का उजाला लेके आपको खेत में कहीं पत्ती के ऊपर टंगी हुई मिलेगी या कहीं ज़मीन में चलती हुई मिलेगी, क्योंकि दिन में ये पूरी ज़मीन के अंदर चले जाती है। आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसको दिन में ढूंढना भी मत, गलती से भी एक ईल नहीं मिलेगी। आप अगर रात में जाएंगे, सुबह जल्दी जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसका नाम ही रात रानी है। ये रात में ही नुकसान करती है और इसकी नुकसान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग फूल की करे पे आते ही ये ईल का अटैक होता है और फूल के सारे गुच्छे जो निकलने वाले इसको फूल लगने से पहले ही ये चट कर जाती है। तो साथियों, ये मेरिनो नाम से आ रही ब्लू कार्ट की, मैं आपको एक इसकी फ़ोटो भी डली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करें, और इसका रिजल्ट जैसा भी आए हमारे अन्य किसान साथियों को भी बताएं और हमें भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ खास बता देता हूँ, ये पिछली बार का मेरा रिजल्ट है, इस बार का नहीं है, इसको ध्यान रखना। जो दवाइयाँ पिछली बार काम कर रही थी वो हो सकता है इस बार नहीं करे, या जिन्होंने पिछली बार काम नहीं किया था वो इस बार काम कर दे, क्योंकि अधिकतर इन दवाइयों में ऐसा ही लोचा हो रहा है। और हमारे किसान इसी में चिंतित हैं कि भाई हमने तो पिछली बार डाली थी तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिला। तो साथियों, इसके अनेक कारण हैं, उनके ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो हमें जानकारी थी वो मैंने आपको जानकारी दे दी। आप इसको डालें और अपने नुकसान से बचें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।